अब नाटक शुरू होता है। नाटक का प्रथम अंक और प्रथम दृश्य यमलोक के एक दफ्तर का दृश्य है। जब आप दर्शक के रूप में बैठकर नाटक देख रहे हैं, सामने रंगमंच पर नाटक चल रहा है। वहां पहला दृश्य आपको दिखता है यमलोक का। हम भूलोक पर बैठे हैं, लेकिन दृश्य देख रहे हैं यमलोक का। यमलोकದ कल्पನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। वहां का एक दृश्य है, वहां का एक दफ्तर का दृश्य है। दफ्तर का मतलब ऑफिस, कार्यालय का दृश्य है। वह कौन सा दफ्तर होगा? वहां बोर्ड भी लगा है, जीव आगम निर्गम कार्यालय। कौन सा दफ्तर है? जीव आगम निर्गम कार्य। यह कैसा कार्यालय है? क्या हमारे अस्पताल है? अस्पताल में भी ऐसे जीव का आगमन होता है, निर्गमन होता है। ये इधर हॉस्पिटल बोधा नहीं। वहां जब देखिए, यह मेरा शरीर है, शरीर के अंदर जीव है। जब यह मेरा शरीर मिट जाता है, मर जाता है, तो जीव मरता नहीं है। जीव वहां चला जाता है। हमें धारणा है या विश्वास है कि यमदूत आकर हमारे जीव को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? इसी दफ्तर में ले जाते हैं। दफ्तर का नाम, कार्यालय का नाम क्या है? जीव आगम निर्गम कार्यालय। वहां ले जाते हैं। वहां ले जाते तो हमारा आगमन हुआ, जीव का आगमन वहां हुआ। वहां से हमारे जीव को स्वर्ग में या नरक में पहुंचाते हैं। अगर हमने अच्छा काम किया है तो स्वर्ग मिलता है, अगर हमने बुरा काम किया है तो नरक मिलता है। तो ऐसी एक प्रथा वहां यमलोक में है, वहां के दफ्तर में है। तो दफ्तर का नाम आपको पता चला है। आपके सामने है एक दफ्तर का दृश्य, और उस दफ्तर में क्या होने वाला है अब हम देखेंगे। 8-10 टेबल कुर्सियां कुछ बेतरतीबी सी पड़ी है। वहां 8-10 टेबल और कुर्सियां हैं, लेकिन अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी है। टेबलों पर इन आउट की ट्रे रखी है। वहां दो दो ट्रे है, एक इन ट्रे और एक आउट ट्रे। इन अंदर आने का, जीव अंदर आने की एक ट्रे है, और जीव बाहर आने की फाइल और एक ट्रे में ट्रे रखी है। इन ट्रे में फाइलों का ढेर लगा हुआ है। ಇಂಟ್ರೆ में ಫೈಲೋं का ढेर है। ಫೈಲುಗಳ ರಾಶಿ ತುಂಬಿದೆ, ಇನ್ನು ಜೀವಗಳು ಬರೋ ಫೈಲು ತುಂಬಿದೆ, लेकिन आउट ट्रे लगभग खाली है। ऑलमोस्ट खाली आउट ट्रे में। इसका मतलब है जीव आ रहे हैं, उन्हें स्वर्ग में भेजना है, नरक में उसे नहीं हो रही है। वे काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ के दफ्तर में रहने, किस दफ्तर में रहने वाले? यमलोक के दफ्तर में रहने वाले ये बाबू लोग, अधिकारी लोग। अधिकारी लोगों को बाबू बोलते हैं वहां। बाबू लोगों को ये उत्तर भारत में इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। बाबू का मतलब है कोई अधिकारी। यहाँ उस दफ्तर में ठीक प्रकार से कामकाज नहीं होता, इसलिए अंदर आने की ट्रे भरी है, लेकिन बाहर जाने की जो ट्रे है, जो फाइल है, वह उसमें एक भी फाइल नहीं है, ट्रे खाली पड़ी है। अधिकतर टेबलों पर नदारत है, खाली गायब है, आउट ट्रे ही नहीं है। इससे कार्य के प्रति दिलचस्पी का पता आसानी से चल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वहां काम पूरे मन से कोई नहीं करता। मंच पर प्रकाश होते ही दफ्तर का चपरासी परलोकी बाएं कंधे पर अंगोछा डाले प्रवेश करता है। नाटक शुरू होने से जो पर्दा हटते ही वहां परलोकी नामक एक व्यक्ति आता है। वह उस दफ्तर का चपरासी है। चपरासी का मतलब प्यून है, वहां काम करने वाला है। अंगोछा डाले पर दफ्तर की घड़ी इस वक्त 11 बजा रही है। तब समय कितना? 11 बज गए हैं। परलों की टेबलें साफ करने की नियत से टेबल के पास जाता है। प्यून का काम क्या है? टेबलें साफ करना और झाड़ू लगाना। टेबलों पर जो धूल जमी पड़ी रहती है उसे निकालना। वह वहां जाता है, टेबल के पास जाकर वापस आ जाता है। आकर बोलने लगता है। परलोकी बोलता है, लो, अब कहाँ सफाई करे? अब मैं क्या सफाई करूं? यहाँ हर टेबल पर तो 10-15 मक्खियां पड़ी हुई है। यहाँ हर टेबल पर फाइलों से ज्यादा मक्खियां पड़ी है। इस दफ्तर के बाबू लोग दिन भर मक्खियां मारते रहते हैं। यहाँ जो बाबू है ना, अधिकारी लोग है ना, इतने सारे, दिन भर मक्खियां मारते। मक्खियां मारना एक मुहावरा है। बेकार बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। पर कुछ काम नहीं करते हैं। घड़ी की तरफ देखता है। देखकर ये लो, 11 बज गए। एक भी बाबू के दर्शन अभी नहीं हुए हैं।
11 बजने के बाद भी एक भी बाबू, एक भी अधिकारी वहां हाजिर नहीं है। पर हमको क्या, हम तो इस दफ्तर के चपरासी है, लेकिन हमको मुझे क्या, मैं तो यहाँ एक चपरासी हूँ, एक नौकर हूँ, चपरासी ही बने रहूंगा। चल परलौकिक, तू लग जा काम पर, तू अपना काम करे अपने आप से, ಪರಲೋಕಿ ಕೆಲ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು, ಯಾರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಇರೋಷ್ಟು ನಿಯತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. वहां काम करने वाले अधिकारियों में इसमें जितनी नियत है उतनी नहीं है, नियत ही नहीं। परलौकी टेबलों पर अंगोछे से उल्टे सीधे हाथ मारता है, साफ करने लगता है, तो उसी समय, समय कितना है, 11 बज गया है। तभी अकाल मृत्यु बाबू हाथ में पहले पकड़े प्रवेश करते हैं, अकाल मृत्यु बाबू प्रवेश करते हैं उस दफ्तर का, उस कार्यालय का, उस दफ्तर का, उस कार्यालय का एक अधिकारी प्रवेश करता है। उसका नाम है अकाल मृत्यु बाबू। वे सीधे अपनी टेबल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां वे हर दिन बैठते हैं वहां चले जाते हैं। परलौकी उन्हें अभिवादन करता है। जब ऑफिस का जो कोई भी अधिकारी आए तो प्यून या चपरासी का कर्तव्य होता है कि सबको अभिवादन करे, वह उन्हें प्रणाम करता है। अकाल मृत्यु, सुनो हो परलौकी, सुनो। परलौकी, जी बाबू साहब। अकाल मृत्यु बोलते हैं, ये पकड़ो मुद्रा और दौड़कर बाजार से 5-6 बीड़ा पान के बंधवा लाओ। बाजार जाकर मेरे लिए बीड़ा पान लेके आओ। खमीरी तंबाकू अलग से लाना, एक प्रकार का तंबाकू है, उसे अलग से लाना। ऑफिस आने की जल्दी में ससुर आज पान बंधवाना तक भूल गए, मैं तो जल्दी में पान लाना ही भूल गया हूँ। जाओ, जाकर बाजार जाकर मेरे लिए पान बीड़ा लाओ और साथ में तंबाकू भी लेके आना। इस प्रकार कौन कहता है? अकाल मृत्यु बाबू अभी भी आए हैं और आते ही वे क्या करते हैं, अपने लिए बीड़ा पान मंगवाना चाहते हैं। परलोकी धीरे से बोलता है, कल्ले में पान दाबे बिना आपके हाथ भी तो नहीं चलते। ದವಡೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯೂ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। पिच से थूक थूक कर पूरा दफ्तर लाल कर दिया है, पूरा दफ्तर लाल हो गया है। चारों तरफ जैसे खून ही खून फैला पड़ा हो, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಉಗ್ದು ಉಗ್ದು ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ। अकाल मृत्यु बाद पूछ, क्या परलौकी, क्या बड़बड़ा रहे हो? परलौकी, कुछ नहीं बाबू साहब, पर हम बाजार पान बंधवाने चले गए तो फिर ये टेबलें कौन पहुंचेगा, ये तो बताओ। अगर मैं वहां जाऊं पान बंधवाने, पान लाने के लिए, तो यहाँ टेबलें कौन साफ करेगा? अकाल मृत्यु, पर ये टेबलें दफ्तर खुलने के बाद अभी क्यों पहुंच रहे हो? खुलने के बाद अभी पहुंचने की क्या जरूरत थी? पहले भी तो पहुंच सकते थे। जल्दी आकर तुम क्यों नहीं पहुंचा? पहले कहाँ से पहुंच देते बाबू साहब, परलोकी बोलता है। पहले कहाँ से पहुंच देते? 9 बजे तक तो बंगला ड्यूटी रहती है, उस बंगले में मुझे ड्यूटी करनी है। फिर घर आया, आने के बाद नहाए धोए खाना खाए और चले आए दफ्तर। नहा कर खाना खाकर अभी दफ्तर सीधा चला आया हूँ। बीच में कहाँ टाइम मिलता है, आप ही बोलिए। अकाल मृत्यु बाबू बोलते हैं, तो आज क्या इंस्पेक्शन है किसी का, जो टेबल साफ होना जरूरी है? ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? आज टेबल साफ ना होंगी तो क्या बिगड़ जाएगा, ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ। परलोकी, समझ गया, पान जरूरी है, समझ गया साहब, पान जरूरी है। ससुरा दफ्तर तो रोज ही लगता है, ये ऑफिस इन प्रतिदिन इद्दिದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ। आज बाबुओं को अपनी आस्तीनों से साफ टेबलें साफ करनी पड़ेंगे, हमें क्या ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತೋಳಿಂದಾನೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೇನಂತೆ, ऐसा कहता है। अकाल मृत्यु बाबू बोलते हैं, बहुत बकबक कर ली तुमने, अब लो ये मुद्रा पकड़ो और बाजार तक की दौड़ लगा लो, फौरन चलो, जाकर बाजार जाकर जल्दी मुझे पान बीड़ा लेके आओ। तभी आदमी ये एक दफ्तर में प्रवेश करता है। उसी संदर्भ में अभी वह जाने को तैयार जाने को ही था, तो उसी समय एक आदमी एक
एक पात्र, नया पात्र आप याद रखिए आदमी एक दफ्तर के अंदर आता है ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು आदमी एक ಅಂತಾನೆ ಗುರುತಿಸ್ತಿದೀವಿ काल कालकूट बाबू अभी तक दफ्तर नहीं आए क्या परलोकी उत्तर देता है कालकूट बाबू ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ कालकूट बाबू आदमी एक अपनी सीट पर बैठे तो नहीं दिख रहे अभी घर से ना आए होंगे ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿಲ್ವಾ ಅಂತ दफ्तर आने का आदमी एक बोलता है दफ्तर आने का समय तो बीत गया पर आए भी तक नहीं अंधेर है दफ्तर आने का समय तो बीत गया अभी 11 बज चुका है ना अभी तक नहीं आए क्या व्यवस्था है यह परलोकी बोलता है लो इसमें अंधेर क्या है नहीं आए बस कालकूट का जो लड़का है ना क्या नाम है उसका खालखसूट उसकी नाक बहने लगी होगी इससे नहीं आए अभी तक शायद उसके बेटे की नाक पापा ಶೀತಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ आदमी एक कहता है कालकुट बाबा को तनख्वाह अपने बच्चे की नाक पहुंचने की मिलती है क्या वो इसलिए उन्हें तनख्वाह मिलती है तनख्वाह का मतलब क्या है सैलरी वेतन इसलिए मिलता है परलोक अरे नहीं साहब तनख्वाह तो वे दफ्तर में काम करने को ही पाते हैं पर ये तो बताओ उनसे काम क्या है नहीं नहीं काम करने के लिए उन्हें मिलता है लेकिन काम क्या है बताओ उनसे काम उनसे है तो सो उनको ही बताएंगे आदमी ये कहता है परलोकी धीरे से मुस्कुराकर कोई प्राइवेट काम है क्या उससे आदमी एक मौत के इस दफ्तर में प्राइवेट क्या है कालकूट बाबू परसों मिलेंगे क्या परलोकी परसों की काहे पूछे साहब परसों की काहे पूछे ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ कल की काहे नहीं पूछे आदमी एक कल शायद उनकी निजी नाक बहने लगे ನಾಳೆ ಅವರ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಶೀತ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಗು ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ और इस बहाने वे दफ्तर ना आए इसलिए एक दिन की गुंजाइश करके पूछा परलोकी कुछ बोलने को होता है पर अकाल मृत्यु बाबू से झपट देता है लेकिन बोलने से पहले ही अकाल मृत्यु बाबू उस परलोकी को डांटता है डांट कर बोलते हैं अकाल मृत्यु बोलते हैं तुम्हें पान लाने बाजार जाना है ना परलोकी और तुम हो कि पूरा दिन यहीं खड़े खड़े गुजारे दे रहे हो परलोकी हाँ वो पान पर टेबलों पर धूल कुछ 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 कंफ्यूज सा बाहर चला जाता है आदमी एक परसों मिलेंगे क्या आदमी एक पूछता है परसों मिलेंगे क्या अकाल मृत्यु बोलते हैं क्योंकि परलोकी बाजार चला गया है ना अब हम परसों की बात क्या जाने अब हम परसों की बात क्या जाने परसों अपनी सीट पर मिल भी सकते हैं आखिर कालकूट बाबू का ठौर ठिकाना इस दफ्तर के सिवा और कहाँ है इस दफ्तर को छोड़कर और कहाँ वे रहेंगे एक ना एक दिन तो मिलेंगे ही अपनी सीट पर कल नहीं तो परसों परसों और एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे आदमी एक बोलता है इस तसल्ली के लिए धन्यवाद पर ये तो बताइए इतनी सारी धांधलियां क्यों चल रही है इस दफ्तर में इतना इतनी अव्यवस्था क्यों है इस दफ्तर में धांधलियां कैसी धांधलियां कहीं आप पिए तो नहीं है क्या पी कर आए हैं आप अकाल मृत्यु पूछता है आदमी ये कहता है बिल्कुल नहीं पूरे होशो हवास में हूँ ये तो बताइए एक आदमी जो अपने पूरे जीवन में पाखंड करता रहा उसने इसके अलावा कुछ नहीं किया एक आदमी भूलोक पर जीवन भर पाखंड करता इसका मतलब है बुरा काम ही करता रहा लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाता रहा वह यहाँ स्वर्गलोक में सुख भोग रहा है ऐसे कैसे हुआ उसके खाते में पुण्य कैसे पड़ गए उसके खाते में ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತು ಲೈಫ್ ಜೀವನವಿಡೀ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನ್ಗೆ थोड़ा हो जोश में आकर वो ऐसा है साहब किसी नेक और ईमानदार आदमी के खाते के पुण्य निकालकर उसके खाते में नस्ती कर देते हैं ಅದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ये मैं क्या कह गया सरपेटे में नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे हो गया आश्चर्य ये कैसे हो गया आश्चर्य है
दरअसल आप जो कह रहे हैं किसी हड़बड़ी में या गड़बड़ी हो गई होगी। ಹಡ್ಬಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬಹುದು। वरना पाप और पुण्य के हिसाब से स्वर्ग या और नरक यहाँ दिया जाता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी मुहावरा अच्छा है, पर कैसी हड़बड़ी थी यहाँ? ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಏನಿತ್ತು? अटक कटक कर बोलता है, हड़बड़ी ऐसे कि बहुत काम आ जाता है, सिर पर तो ऐसा हो जाता है, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। कभी कभी जो स्वर्ग जाने लायक है वह नरक चला जाता है, जिसे नरक जाना चाहिए था वो स्वर्ग पहुंच जाता है, और जिसे नरक छोटी छोटी भूलें जो है हो जाती है, बाद में जानकारी मिलने पर इंफॉर्मेशन सिक्किದ್ರೆ इन भूलों को सुधार लिया जाता है।